नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सांवेर दौरे पर, अपने बयान से बदलते शिवराज। इंदौर में चोरों के हौसले बुलंद, कृषि कानून पर बोले अजय सिंह यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलानों में और भाषणों में बदलाव भी अब देखने को मिल रहा है। मानो मुख्यमंत्री ने पहले एक बयान दिया हो और उसके बाद अपने बयान की सफाई दे रहे हों। शिवराज ने पहले ट्वीट कर कहा कि हर एक प्रदेशवासी को फ्री कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा, जिसके बाद ग्वालियर में चुनावी मंच से शिवराज ने कहा कि केवल गरीब को कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत में शिवराज ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगा। जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि वो वैक्सीन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, उन गरीबों को फ्री में लगवाएंगे। उपचुनाव में जहां हर जनप्रतिनिधि जनता से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है, उसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुवासरा विधानसभा के शामगढ़ का दौरा किया, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी किया। साथ ही इसी कड़ी में विधायक कुणाल चौधरी ने भी इस दौरान जनसभा को संबोधित किया। तो जीत तो कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की होगी, जीत सत्य की होगी। इस धर्म युद्ध में सत्य जीतेगा। सबसे बड़ी चीज है कि जहाँ की क्षेत्र की जनताओं के साथ जो पीठ में छुरा घोंप कर जो गद्दारी की गई, उस गद्दारी का बदला जनता जरूर लेगी, क्योंकि जनता ने जनादेश कमलनाथ जी को दिया था। जनता कमलनाथ जी के साथ है। कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में आम सभा के आयोजन में सांवेर पहुंचे, जहां वे आम सभा को संबोधित भी करेंगे। कमलनाथ का आम जनता से ने जमकर स्वागत किया है। बता दें, इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सांवेर में भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के समर्थन में आम सभा को संबोधित कर चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। अजय सिंह यादव ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार किसानों का दमन करने के लिए एक काला कानून लेकर आई है, जिससे उद्योगपतियों का पूरा आधिपत्य कृषि क्षेत्र पर हो जाएगा और किसानों की अगली पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनते ही किसान विरोधी इस काले कानून को प्रदेश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों का दमन करने के लिए एक काला कानून लेके आई है, जिससे उद्योगपतियों का पूरा आधिपत्य कृषि क्षेत्र पर हो जाएगा और किसानों की अगली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में इस काले कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही समर्थन मूल्य व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थों को समर्थन मूल्य की श्रृंखला में लाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का दृढ़ संकल्प है, कृषि क्षेत्र के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई काला कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। सभी 28 सीटें कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनता के आशीर्वाद से, किसानों के आशीर्वाद से जीतेगी और प्रदेश में किसानों का राज होगा। ग्वालियर उपनगर मुरार के गुलाबपुरी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने एसएएफ के जवान के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट के दौरान हथियारों का भी प्रयोग किया गया। जवान की पत्नी पर कट्टा अड़ाकर सोने की चेन लूट ली गई। यह घटना बुधवार और गुरुवार की दरमियान रात में हुई। घटना के समय एसएएफ जवान न्यायालय में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। चेन लूटने के बाद जब बदमाशों ने घर में पुलिस की वर्दी टंगी देखी तो वह सकपकाए और भाग निकले। दरअसल मुरार क्षेत्र के गुलाबपुरी में शिक्षिका ममता सागर गुरुवार की रात अपने 2 बच्चों के साथ अकेली थी। उनका पति प्रेम सिंह सागर एसएएफ में पदस्थ है और रात में हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा ड्यूटी पर थे। रात 1 बजे उनके घर में छत के रास्ते 4 बदमाश घुस आए, 2 तोले की सोने की चेन लूट ले गए। बदमाशों ने ममता को चिल्लाने पर धमकाया कि पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बदमाशों के बुलंद हौसले और पुलिसकर्मी पर हाथ डालने के बाद उनकी तलाश तेज हो चुकी है।
घटना हुई है सबके जवान लूटपाट की है? ये गुलाबपुरी कॉलोनी है, बड़ा गांव के पास मुरार में। वहाँ पर एक आरक्षक हैं एसएएफ में, उनका परिवार रहता है, वो अपनी ड्यूटी पे थे। तो 3 चोर जो हैं छत के रास्ते से घुसे और जो है एक जो महिला थी उसकी वो चेन लेके चले गए हैं। और जो फरियादिया ने रिपोर्ट लिखवाई है थाना मुरार में, इसमें लूट का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उसके अनुसार इनके पास हथियार भी था। इसमें प्रकरण दर्ज करके और विवेचना की जा रही है और कुछ हमको सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसको जल्दी पकड़ लेंगे। सर भारत चेक करना इंदौर से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में अवंतिका नगर में 3 बदमाशों ने मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें, इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित अशोक नगर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान संचालक अशोक गुप्ता द्वारा थाने में सूचना दी गई कि उनका कीमती मोबाइल बदमाश दुकान से चुरा कर ले गए हैं। पुलिस ने फरियादी के अनुसार चोरी का प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आज दिनांक को फरियादी हैं मिस्टर अशोक गुप्ता जी, जो कि अवंतिका नगर में रहते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है वहीं अवंतिका नगर में। तो वहाँ कल सुबह इनका बालक जो था वह दुकान पे था, तभी 3 लड़के वहाँ पे आए थे, जो कि मोबाइल की शॉप है। तो उन्होंने मोबाइल देखा, 2 लड़कों ने, एक लड़का बाहर मोटरसाइकिल पे खड़ा था। तो मोबाइल देखते देखते ही धीरे से चोरी से एक लड़के ने एक मोबाइल अपनी जेब में रख लिया और वहाँ से लेते ही चलते बने। तो रिपोर्ट पर से इसमें चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना दर की कायमी की जा रही है। जिसमें कुछ फुटेज आए हैं लड़कों के, तो उसके उनकी पता रसी के लिए प्रयास जारी है। सर कितने लड़के बताया जा रहा है, क्या 3 लड़के हैं इसमें, जिसमें एक लड़का बाहर खड़ा था और 2 लड़के अंदर दुकान पे आए थे मोबाइल खरीदने के लिए। तो कुल 3 आरोपी प्राथमिक दृष्टि से समझ में आ रहे हैं इसमें। सर उनको आरोपी को ढूंढने के लिए कोई टीम लगा दी? हाँ, टीम लगा दी गई है। उनके जो फुटेज आए हैं वो सभी मीडिया में भी प्रसारित किए गए हैं, जिससे उनको जल्द जल्द पता चल सके। इंदौर के मल्लारगंज थाना क्षेत्र में मकान के हिस्से को लेकर हुए विवाद में भाई ने पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है, जिसके चलते भाई गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। बता दें, बड़े भाई ने मामले की शिकायत अधिकारियों से पहले भी की है, लेकिन मीडिया से चर्चा के दौरान नारायण वर्मा ने अपनी समस्या जाहिर की, जिसके बाद बड़े भाई के कहने अनुसार पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर छोटे भाई की तलाश शुरू कर दी है। सर आज से करीब 6 साल पहले वो हत्या पेपर के करके चले गया था, पूरी लिखा पढ़ी कर दी, उसका पेमेंट पूरा ले गया। एक लेटर उन्होंने मेरे को लिख के दिया है, मेरा पूरा लेना देना नहीं है उस मकान से। उसके बाद में वो 5 साल तक आराम से जिम चलाता रहा, उसका बॉम्बे में रहा। उसके बाद में उसको पता पड़ा कि मेरा मकान महंगा हो गया है, रेट बढ़ गए हैं, तो मुझे पैसे की डिमांड करने लगा। और मैंने जब उसको पैसे से लेने से मना कर दिया तो बोलता मैं मेरे मकान पर कब्जा कर लूँगा, तेरे घर में मैं घुस जाऊँगा। मैंने उसके लिए आवेदन भी दिया। आवेदन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने DIG IG साहब को सबको आवेदन दिया मैंने, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में वो एक दिन ऐसा हुआ 14 तारीख की रात, मतलब 15 तारीख लग जाती है, उस रात को मेरी भाभी को तकलीफ हुई। तो हम लोग लेके हॉस्पिटल जाने को सोच ही रहे थे कि इतने के अंदर वो बाहर से आया उसकी औरत के संग तलवार लेके, और उन्होंने 3 वार किए, जिसके अंदर मेरी अंगूठा, लेफ्ट हैंड का और एक फिंगर दोनों कट गए। उसके बाद में सेकंड वार उन्होंने जब मारा तो सर मेरी गर्दन पूरी ऐसी लटक गई, इतना खून पिया मेरा। कपड़ा बताओ, कल अगर कोई कार या गाड़ी या कोई भी चीज़ एक्सीडेंट कर जाती तो सब चीज़ का जिम्मेदार वही है। मेरे बच्चों को कुछ भी होता है, कुछ भी जान से कुछ भी हो जाता है सर, उसका पूरा जिम्मेदार वही व्यक्ति है, उसके अलावा और कोई नहीं है। वो पूरी तरह से जान से मारने में लगा हुआ है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर मेरे खिलाफ FIR हुई तो मैं पूरे परिवार को मत डालूंगा। नारायण वर्मा, गोराकुंड, प्रणामी मंदिर वाली गली, मल्लारगंज। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।